हेलो। आज हम पढ़ेंगे कन्फेशन। इंडियन एविडेंस एक्ट में कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसे हम कन्फेशन कह सकते हैं। जस्ट लाइक प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि अगर कोई स्टेटमेंट हम पुलिस ऑफिसर के सामने दे रहे हैं या पुलिस कस्टडी के अंदर दे रहे हैं तो क्या वो कन्फेशन यूज़ होगी। चलो देखते हैं। सेक्शन 25 हमें ये कहता है कि अगर आपने कोई भी कन्फेशन किया या कोई भी स्टेटमेंट दिया पुलिस वाले को तो जनरली वो एडमिसिबल नहीं है, उसे एज अ कन्फेशन ट्रीट नहीं किया जाएगा। और जब एज अ कन्फेशन ट्रीट नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, तो वो स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट यूज़ नहीं हो सकता। इसके पीछे जुरिस्प्रूडेंस क्या होता है कि अगर आपको किसी ने पकड़ के ले गया तो जेल में पुलिस वाले क्या करेंगे, आपको टॉर्चर करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। उस टॉर्चर के कारण आपने कुछ कह दिया, स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ भाई मैंने किया है, मुझे मत मारो, तो वो जो स्टेटमेंट है वो बायसनेस, प्रिजुडिक्स हो रही है, आपके अगेंस्ट यूज़ होगी। ये मतलब इनजस्टिस का ग्राउंड हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे इसे कहा गया है कि अगर सेक्शन 25 के अंदर किसी पुलिस ऑफिसर के सामने अगर आपने कोई स्टेटमेंट दिया है वो एज अ कन्फेशन ट्रीट नहीं होगा। बट कुछ केसेस है जस्ट लाइक नारायण राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का। इस केस में क्या कहा गया है कि अगर मैजिस्ट्रेट ने पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी दे दी कि भाई जाओ तुम कन्फेशन करके ले आओ, हम ले लेंगे, तो क्या कन्फेशन होगी? नहीं होगी। अब दूसरा एक चीज़ है कि मान लो दो लोग पकड़े गए, ए और बी, दोनों मर्डर के चार्जेस में पकड़े गए। अब वहाँ पे क्या हुआ, बी ने कहा कि हाँ मैंने मर्डर किया है और मेरे साथ ए ने भी मिलके मर्डर किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी जो है वो कन्फेशन कर रहा है, खुद का भी कर रहा है और दूसरे का भी कर रहा है, उसके साथ जो को एक्यूज्ड है उसका भी कर रहा है। तो क्या ये कन्फेशन ट्रीट होगी? भले आप मैजिस्ट्रेट के सामने ही क्यों ना करो, इस कन्फेशन को एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। क्योंकि पहले वीडियो में ही मैंने आपको ये बताया था कि कन्फेशन सिर्फ और सिर्फ आप अपनी लायबिलिटी पे कर सकते हो, अपने लिए। मतलब मैं अगर कोई स्टेटमेंट दे रही हूँ तो मेरे अगेंस्ट ही यूज़ होगा, और जो मैं कन्फेशन कर रही हूँ वो मैं अपने गिल्ट का कन्फेशन कर रही हूँ, ना कि दूसरे के गिल्ट का। मुझे दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, मुझे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अब यहाँ पे सेक्शन 25 हमने पढ़ लिया। सेक्शन 26 पुलिस वाले को दिया हुआ स्टेटमेंट तो ठीक है भाई, चलो हमने इनएडमिसिबल मान लिया, लेकिन पुलिस कस्टडी में अगर हुए तो, पुलिस वाले पकड़ के ले गए तो, या वो अपने साथ हमें कहीं और रखा है तो आपके खिलाफ एज अ कन्फेशन यूज़ नहीं होगा। अब उसमें बहुत सारे ग्राउंड से, ज़रूरी थोड़ी है पुलिस वाला पकड़ के आपको जेल में ही रखे, या ज़रूरी थोड़ी है पकड़ के कहीं रखा है पुलिस वाले के साथ रहो तो क्या। एक केस था आर वर्सेस लेस्टर का केस था, ये 1895 का केस था। यहाँ पे क्या हुआ था, एक एक्यूज था, उसको एक पुलिस वाले ने पकड़ के जेल लेके जा रहा था, तो बीच में उसने एक टांगा किया, तो उसमें एक एक्यूज था, पुलिस ऑफिसर था और वो टांगा ड्राइवर था। अब यहाँ पे क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर कुछ समय के लिए वहाँ से हट जाता है, तो एक्यूज क्या होता है, आके उस टांगे ड्राइवर को कहता है कि देख भाई मैंने ये चीज़ें की हैं, इसलिए पुलिस मुझे पकड़ के ले जा रहा है। अब ये जो स्टेटमेंट उसने उस टांगे वाले को दिया है, क्या एडमिसिबल है एज अ कन्फेशन? नहीं, ये एडमिसिबल नहीं है। भले आप बोलोगे कि टांगा ड्राइवर तो पुलिस ऑफिसर तो था ही नहीं, वो ना ही उसको पुलिस ऑफिसर ने कोई अथॉरिटी दी थी, बट वो पुलिस कस्टडी में ही माना जाएगा। जिस समय में पुलिस ऑफिसर ने उसको पकड़ा और लेके, जब तक वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं करे, तब जब तक कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आता या उसको जुडिशियल कस्टडी भी नहीं रखा जा रहा है, तब तक वो पुलिस रिमांड में ही रखा जाएगा। और वो पुलिस ऑफिसर उसको कहीं भी रखे, दुनिया के किसी भी कोने में रखे, वो पुलिस कस्टडी ही मानी जाएगी। इसीलिए और उस ड्यूरिंग दिया हुआ कोई भी स्टेटमेंट किसी को भी दिया हुआ, सिर्फ मैजिस्ट्रेट को जिसको अथॉरिटी है 164 सीआरपीसी के अंदर, उसको छोड़ के किसी भी पर्सन को दिया हुआ स्टेटमेंट कन्फेशन माना नहीं जाएगा।
एक और केस था एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत साधु का, ये 2005 का केस था। इस केस में क्या होता है कि एक एक्यूज होता है, उसका इंटरव्यू लेने के लिए टेलीविज़न वाले न्यूज़पेपर वाले जाते हैं, तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट नहीं थे, उसे एक रूम दे दिया जाता है और आप लोग उसका इंटरव्यू, पुलिस ऑफिसर बाहर खड़े थे, तो वो पर्सन लाइव वीडियो में अपना कन्फेशन करता है। अभी सेम चीज़ें कही गई कि आपने कन्फेशन किया, भले टीवी प्रेस में लाइव वीडियो में आपने कन्फेशन किया, वहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, फिर भी वो पुलिस कस्टडी थी, इसीलिए आपके स्टेटमेंट को एज अ कन्फेशन हम ट्रीट नहीं करेंगे। सेक्शन 24 में कन्फेशन देख लिया, सेक्शन 25 में कन्फेशन टू द पुलिस देखा, सेक्शन 26 में कन्फेशन अंडर द पुलिस कस्टडी देखी। अब हमें आते हैं सेक्शन 27 में। सेक्शन 27 इन दोनों का एक्सेप्शन है। जनरली क्या रूल है कि हम कन्फेशन पुलिस कस्टडी या पुलिस ऑफिसर के सामने नहीं कर सकते, अगर करते भी है तो स्टेटमेंट को कन्फेशन काउंट नहीं किया जा सकता, बट सेक्शन 27 इन दोनों रूल का एक्सेप्शन है। सेक्शन 27 बस इतना सी बात कहता है कि सेक्शन 26 एंड 25 में जो भी बातें कही गई है ठीक है, बट वो जो स्टेटमेंट है उसको अगर डिस्कवर कर लिया गया, या मैंने कहा कि पुलिस कस्टडी में या पुलिस ऑफिसर को कहा कि हाँ मैंने उस सामने वाले को मारा है और जो चाकू से मारा वो चाकू मेरे घर के पीछे के गार्डन में मैंने दफना दिया है। अब मान लो वो चाकू मैंने पुलिस ऑफिसर ने रिकवर कर लिया, तो जो मैंने कन्फेशन किया था, जो मैंने स्टेटमेंट दिया था, उसको डिस्कवर कर लिया गया अगर, तो वो सारे जो कन्फेशन है वो रेलिवेंट माने जाएंगे और उस स्टेटमेंट जो है उसके बिहाफ पे मुझे कन्वेशन हो सकती है। सेक्शन 27 बस इतनी सी बात कहता है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर। थैंक यू।